हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने संज्ञा का करवाया है और एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं। अगर कि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम करेंगे सर्वनाम और उसके भेद और ऐसे क्वेश्चन जो आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, स्पेशली एचटेट में डीपली क्वेश्चन आते हैं और वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो सब इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आपके बहुत काम आएगी। स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं ये सभी को आता है, लेकिन जल्दी जल्दी हम दोहराएंगे इसको। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, अर्थात संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी बार बार संज्ञा शब्द का यूज ना करके उसकी जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तू, मैंने, तुमने, आप, ये सब क्या हैं? सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक, पुरुष से क्या समझते? देखो, पुरुष यानी पर्सन, ठीक है। तो जो पर्सन के लिए जो यानी हम बात कौन करता है? व्यक्ति करते हैं ना। तो जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है और जिसके संबंध में बात हो रही है, उनके लिए जो प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी व्यक्ति के लिए, बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हो जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले के लिए हो जाएगा उत्तम पुरुष, सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष और अन्य व्यक्ति के लिए अन्य पुरुष। ठीक है। जिस सर्वनाम को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। अब जैसे मैं हूं, मैं आपसे बात कर रही हूँ मान लो, तो मैं मेरे लिए क्या कहूँगी? मैं आपको ये करवाऊंगी, ठीक है। हम करने वाले हैं, तो मैं, हम, हमने, हमारा, ये क्या हो गए? उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गए। उत्तम, इसको ऐसे याद रख लो कि खुद को उत्तम मानता है आदमी, ठीक है। तो खुद के लिए बोलते समय जो खुद के लिए यूज करते हैं वो हो गए उत्तम पुरुषवाचक। फिर है मध्यम पुरुषवाचक। अब हम बात कर रहे हैं तो आप मेरे सामने हो, ठीक है। तो जो सुन रहा है, आप सुन रहे हो ना, तो आपके लिए तुम, तुमने, आप, ये शब्द यूज कर रही हूं, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष। ठीक है। फिर अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम को बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात हो। अब मैं आपको किसी और के बारे में बताऊं, किसी अन्य यूट्यूब चैनल के बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ भी बताऊंगी, उसके लिए क्या करूंगी? यह, वह, ये, वे, इन सब का प्रयोग करूंगी कि वे तो ऐसा करते हैं, वह ऐसा करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य के लिए यूज हुआ है। अब है हमारा अगला निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? जिस सर्वनाम से दूर या समीप के किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का निश्चित तथा ठीक ठाक बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें जो याद रखने का है वो है निश्चित और ठीक ठाक। यानी दूर और समीप की हो सकती है, लेकिन उसका जो बोध है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है, तो वो होता है निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। यह, वह, ये, वे। जैसे यह उसका घर है, या फिर ये कह दें कि वह पेड़, ठीक है, इस तरह से। तो यह, वह, ये क्या हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम। और ये, वे उसके क्या हो गए? बहुवचन। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है तो वही किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के लिए, लेकिन वो निश्चित और ठीक ठाक बोध नहीं करवाते।
हमें ये नहीं पता चलता कि किसके लिए प्रयोग हो रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है। कोई आएगा, अब कौन आएगा भगवान जाने, ठीक है, कुछ लाएगा, अब वो क्या लेके आएगा हमें पता ही नहीं है। कोई, कुछ, सब, किसी, ये सब क्या है हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक। संबंध, संबंध क्या होता है, जुड़ाव या जोड़ना, ठीक है। तो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक सर्वनाम है जो और सो, जो, सो, जिसकी, उसकी, तो ये क्या है संबंधवाचक, ठीक है। इकट्ठे आते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी, जो, सो, ये क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होंगे, जिसमें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या पढ़ते हो, तो क्या, कौन है, किसका पेन है, तो ये क्या है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसके पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ठीक है। निजवाचक। अब निजवाचक है ना, ये देखो, जहां अपने लिए आप शब्द का या अपने आप, दो ही है, स्वयं, खुद, आप, अपने आप, ये शब्द का यूज हो जाए वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। जो हमने पुरुषवाचक पढ़ा है उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों में आप या अपने आप शब्द का प्रयोग हो सकता है। जैसे यह काम मैं आप कर लूँगा, तो ये उत्तम पुरुष में हो गया, या अपने आप कर लूँगा, मैं आप जाऊँगा यानी अपने आप जाऊँगा, ठीक है। अब एक छोटा सा इन्होंने सूचना यानी नोट दिया है, क्या दिया है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जहां आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए हो वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। आपको ये पहचान करनी पड़ेगी। पेपर में अगर ऑप्शन आएंगे वो सेंटेंस वाक्य के रूप में आएंगे, ठीक है। वहां पूछेंगे कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक और निजवाचक में पहचान करनी है कि जहां पर आप शब्द है वो सुनने वाले के लिए यूज हो वो होगा मध्यम पुरुषवाचक, और जहां अपने लिए होगा यानी खुद, स्वतः, निज शब्द निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अपने आप, खुद, स्वतः, निज, समझ आया आपको। इसके आगे भी कुछ दे रखा है, देखो, वचन और संबंध कारक के कारण सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। किसके कारण परिवर्तन आता है, वचन और संबंध कारक के कारण। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन किन कारणों से आता है या किस किस के कारण आता है, तो ये ऑप्शन होगा हमारा वचन और संबंध कारक के कारण, किंतु लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता। अब पेपर में ऑप्शन में आते हैं वचन, लिंग, कारक, ठीक है। एक ऑप्शन में दे देंगे वचन और लिंग, एक में दे देंगे वचन और कारक। तो ये आपको याद रखना है, सर्वनाम में किसके कारण परिवर्तन आता है, वचन और कारक के कारण, लेकिन लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। केवल संबंध कारक में लिंग परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन में है लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संबंध कारक में लिंग परिवर्तन होता है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में मैं, तुम, कौन, वह, कोई का प्रयोग एक तरह से होता है। समझ आया आपको। अब ये एक जैसे डायग्राम से समझा रखा है रिवीजन के लिए कि सर्वनाम है, सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, और पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो क्वेश्चन अगला क्या बनता है कि सर्वनाम का प्रयोग संबोधन के लिए होता है या नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, तो क्या है, सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, क्योंकि किसी को पुकारते समय हम उसका नाम या उपनाम लेकर ही पुकारते हैं। सर्वनाम द्वारा कभी किसी को नहीं पुकारा जाता।
संबोधन के लिए सर्वनाम का यूज नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये यहाँ से क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, निजवाचक आप शब्द और आदर सूचक मध्यम पुरुष, ये अभी अभी मैंने करवाया वही है। जैसे आप बाहर जाओ, तो आप बाहर जाओ सामने वाले को कह रहे हैं, सुनने वाले के लिए लगाया है, तो क्या हो गया, ये मध्यम पुरुष। मैं यह सवाल आप निकाल लूंगा, आप यानी अपने आप, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट है, क्या सर्वनाम का भी विशेषण होता है। अब सर्वनाम का भी विशेषण होता है, कैसे होता है देखो, जब सर्वनाम शब्द अकेले न आकर किसी संज्ञा शब्द से पूर्व आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण में भी पढ़ेंगे हम, यहाँ भी दे दिया इन्होंने कि वो जो सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और ये सर्वनाम उस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करने लग जाते हैं। जैसे देखो, यह चंचल है, अब यह चंचल है, इसमें तो सिर्फ यह है, वो क्या है, सर्वनाम है। अब यह बालक चंचल है, अब बालक है संज्ञा, संज्ञा के आगे लग गया यह, तो यह क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह घर मेरा है, तो घर के आगे यह जोड़ दिया तो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन ये बनता है, सर्वनाम कुल कितने हैं। मूल रूप से 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, किंतु वचन के अनुसार उनके कई रूप बन जाते हैं। अब मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं, ये हैं। मैं, अब मैं से जैसे वचन बनाएं, मुझ, मेरा, मेरे, मेरी, हम। ठीक है, इसका बहुवचन हो गया मैं का हम, हमारा, हमें, हमारी, ये सब। और मूल रूप से है मैं से ये सब बने हैं। फिर है तू, फिर आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या, यानी ये 11 क्या है, मूल सर्वनाम होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पुनरुक्त सर्वनाम और संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं। अब पुनरुक्त सर्वनाम, पुनरुक्त होता है आवृत्ति होना, बारंबारता। पुनरुक्त, पुनरुक्त, पुनः यानी फिर से, उक्त यानी कहा गया, तो एक ही सर्वनाम का जब 2 बार प्रयोग हो जाए तो उन्हें पुनरुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो आता है उसे बिठाओ, तो जो। अब कुछ कुछ याद आने लगा है, कुछ कुछ। दिल्ली कौन कौन जाएगा, कौन कौन, तो सेम है सर्वनाम और 2 बार यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पुनरुक्त सर्वनाम। अब संयुक्त सर्वनाम किसे कहेंगे, सर्वनाम तो 2 होंगे लेकिन वो भिन्न भिन्न होंगे, सेम नहीं होंगे। जब 2 भिन्न भिन्न सर्वनाम इकट्ठे प्रयोग में आते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कोई आए उसे पकड़ लो। ठीक है, जो कोई, जो कुछ, कोई कुछ, तो हैं तो 2 सर्वनाम लेकिन ये अलग अलग हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम, और ये क्या है, पुनरुक्त सर्वनाम। अब सर्वनाम की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये उपयोगिता का मतलब ये नहीं, पेपर में आता है कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उसका क्या होगा, ये देखो, वाक्य सुंदर बन जाता है, सर्वनाम कथन को सुंदर और प्रभावशाली बना देते हैं। ठीक है, यही सर्वनाम की उपयोगिता है। समझ आया, सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए एक ही शब्द को बार बार दोहराएंगे तो वो भद्दा लगता है, इसलिए उसकी जगह, संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम का प्रयोग उसको, वाक्य को सुंदर बना देता है और प्रभावशाली बना देता है। ये सेम वैसे ही आदर्थक यानी आदर के रूप में
मध्यम पुरुष और निजार्थक यानी निजवाचक, दोनों में आप शब्द के प्रयोग के दो सब आप इसमें रिवाइज कर लेना। और कोई भी डाउट है कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।